हेलो एवरीवन, हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कर रहे थे। आज हम करेंगे यूनिट 6 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्ज़ाम के पैटर्न आपके ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दे रही हूँ ताकि जब भी आप असाइनमेंट बनाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी। ऑप्शन है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बायोजोग्राफिक जोन्स आर इन इंडिया? 9, 8, 10 एंड 11। कितने बायोजोग्राफिक जोन है हमारे इंडिया में? आंसर क्या होगा? 10 बायोजोग्राफिक जोन। आपको याद होना चाहिए कि जोन 1 कौन सा है, जोन 2 कौन सा है, जोन 3 कौन सा है, इस तरीके से सारे जोन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज़ ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और द आइलैंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा दी हूँ, और मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ कवर की है और आपको अच्छे से इंडिया का मैप बना बना के बताई थी कि कौन सा बायोजोग्राफिक जोन कहाँ पे है और ऐसा क्यों है। ठीक है ना, जब मैं आपको डील कर रही थी तो मैं बताई थी कि वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं बस आपको क्वेश्चन और उसके आंसर बता रही हूँ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया एंड इज़ नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स? ऑप्शन है आपका एक्जॉटिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, बोथ या फिर नन। तो इसका आंसर क्या होगा? एंडेमिक स्पीसीज। याद है मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी ना कि ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं, वो दूसरे जगह आपको नहीं मिलेंगे, वैसे ही स्पीसीज कहलाते हैं हमारे एंडेमिक स्पीसीज। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर 32, 33, 34 और 35। तो कितने सारे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? तो आंसर क्या होगा? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया में कितने हैं? 3, 4, 5 और 6। हमारे इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। इसके अलावा 2 मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन डाले हैं जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज क्वाइंड बाय थॉमस लवजॉय, E.O. विल्सन, H.S. पवर और W.A. रॉजर्स। तो इसके सही आंसर होंगे थॉमस लवजॉय। ठीक है, याद रहेगा ये। इसके बाद दूसरा टर्म है बायोडाइवर्सिटी वॉज क्वाइंड बाय। टर्म बायोडाइवर्सिटी को किसने क्वाइन किया था? E.O. विल्सन ने। ऑप्शन आपके सेम है इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? E.O. विल्सन। अभी हमने कौन सा टर्म देखा था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पर टर्म क्या है? बायोडाइवर्सिटी। दोनों में डिफरेंस है, तो इसीलिए दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है जिस पर आपको फोकस करना है, वो मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे फॉलो करना। देखो, जोन 1 से लेकर जोन 10 तक ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाई थी। इसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज़ आते हैं। जैसे हम जोन 7 का एग्जांपल लेते हैं। जोन 7 क्या था? ये क्वेश्चन बन सकता है कि जोन 7 में क्या आता है, तो गैंगेटिक प्लेन आता है। तो आपको क्या करना है, जोन 1 से जोन 10 तक अच्छे से देख लेना है कि कौन से जोन में क्या आ रहा है। तो जोन 7 में जैसे गैंगेटिक प्लेन आ रहा है, तो गैंगेटिक प्लेन वाले जोन में बहुत सारे स्पीसीज़ रहते हैं, तो उनके बस नाम देख लेना है। ठीक है, इसी तरीके से जोन 9 द आइलैंड है, उसके अंदर कौन कौन से स्पीसीज़ आ रहे हैं। जोन 5 आपके वेस्टर्न घाट है, उसके अंदर कौन कौन से स्पीसीज़ आ रहे हैं। उसी तरीके से जोन 1 ट्रांस हिमालय, कौन कौन से स्पीसीज़ आ रहे हैं, इसके नाम याद रखना। इसके अलावा भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मैं बहुत अच्छे से आपको कवर कराई हूँ। तो अगर आप ये चैप्टर नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके लेसन 35 एंड लेसन 36 देख सकते हैं। उससे आपको सारे जोन क्लियर हो जाएंगे कि उसे क्यों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है, कौन से स्पीसीज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सारे चीज़ आपको मेरे वीडियो से मिल जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ स्पीसीज़ के नाम आपको खुद से पढ़ने होंगे, वो मैं आपको वीडियो में भी बता दी हूँ। ठीक है, तो स्पीसीज़ के नाम बस आप पढ़ लेना, लेकिन जोन 1 से जोन 10 तक मैं बहुत अच्छे से क्लियर की हूँ, इसीलिए आप इन वीडियोज़ को देख लेना एक बार, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ठीक है,
तो बस ये मुझे आपको बताना था कि ये आप एक्स्ट्रा काम कर लोगे और इसमें थोड़ा सा ही मेहनत लगेगा, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द पैरामीटर्स यूज टू प्लेस इंडिया इन द लिस्ट ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज मेंशन। तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको आ रहे होंगे। नहीं आ रहे तो आप जब लेसन 35 और 36 देखोगे तो आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे। मैं टॉपिक बता देती हूँ कि किस टॉपिक से ये डील होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। तो जब आप लेसन 35 देखोगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाई थी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर आया था जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसे मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हूँ। तो ये आपको लेसन 35 से कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे किस पैरामीटर के बेसिस पे इंडिया को कहा गया है मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ये आपको लेसन 36 से डिटेल में कवर हो जाएंगे। इस लेसन 36 में मैं एक टॉपिक कवर कराई थी, इंडिया ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ठीक है ना, तो उसी में मैं आपको बताई थी कि किस बेसिस पे इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है, जिसमें से सबसे पहला पैरामीटर मैं ही आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद देख लेना। सबसे पहला पैरामीटर था कि टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी में से 4 बायोडाइवर्सिटी तो इंडिया में ही है, इसलिए इसे मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, तो ये सारे आपको इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी मेरे वीडियोस देखे हैं उसे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ह्यूमंस हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत लग रहा है सिर्फ उसी टॉपिक को आप वीडियोस में फास्ट स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, वैसे भी सारे वीडियो एवरेज 15 मिनट्स के ही हैं, तो इसे आप अगर 2x की स्पीड से देखते हो तो आपके सारे रिवीजन भी हो जाएंगे और सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे चीज़ समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में जब हम यूनिट 7 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।